Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, let's start chapter 4, part 5. तो आज चैप्टर 4 का कौन सा पार्ट है? 5 पार्ट है और आई थिंक ये आपका लास्ट पार्ट ही हो. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. कोरोजन ऑफ मेटल्स. कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या होता है? इससे पहले हम लोग नोबल मेटल्स के बारे में पढ़ चुके थे. अब आता है ये नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, कौन सा? कोरोजन ऑफ मेटल्स. कोरोजन जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे, क्या होता है? कोरोजन इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल सच एज मेटल लूज देयर शाइन. कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें जो मटेरियल होता है, जो भी मेटल होता है, वो अपनी शाइन को क्या कर देता है? लूज़ कर देता है. मीन्स खो जाती है, उसकी शाइन जो है चली जाती है. व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर. जब वो किसके कांटेक्ट में आते हैं? एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनकी शाइन जो है चली जाती है. मीन्स उसमें जंग का आना, किसी मेटल में जंग का आना, वो क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है. टर्निंग ब्लैक ऑफ द सरफेस ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट. जो सिल्वर जो ऑर्नामेंट होते हैं उनकी सरफेस जो है सिल्वर से किस में चेंज हो जाना? ब्लैक में चेंज हो जाना. ठीक है. नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन. ईट्स इनटू द मेटल लिटिल बाय लिटिल एंड द कन्वर्जन ऑफ द सरफेस ऑफ कॉपर इनटू ग्रीनिश पाउडर आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल. अब आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी मेटल में या फिर कभी किसी कॉइन में आपने देखा हो चाहे, तो क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, किसी जैसे कॉइन काफ़ी दिन तक रखा रहता है और बहुत टाइम से रखा हुआ है, और आपने कुछ टाइम बाद जब देखेंगे उसको, काफ़ी लंबे टाइम बाद, तो क्या देखेंगे कि उस कॉइन पे क्या हो गया है कि ग्रीन कलर का कुछ पाउडर जैसा हो गया है या फिर कलर चेंज कर दिया है. ठीक है. तो ये क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल जो हैं किसके हैं? ये कोरोजन मतलब मेटल के कोरोजन होने के हैं. कोरोजन लीड्स टू हैवी लॉसेस. द रस्टिंग ऑफ मेटल इज़ वेरी वेस्टफुल एंड हार्मफुल. जो मेटल की रस्टिंग है वो कैसी है? वेस्टफुल है और काफ़ी हार्मफुल है. स्टिल समटाइम कोरोजन इज़ यूज़फुल. लेकिन कभी कभी जो कोरोजन होता है वो यूज़फुल भी होता है. फॉर इंस्टेंस, अ न्यूली कट पीस ऑफ एल्यूमिनियम कोरोड्स टू फॉर्म अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. क्लियर? जैसे आपने मान लीजिए कोई न्यूली पीस है किसका? एल्यूमिनियम का जो कट किया गया है, कोरोड. अगर वो कोरोड हो जाता है तो टू फॉर्म अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो वो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को फॉर्म करता है. ऑन इट सरफेस, उसकी सरफेस पर किसकी लेयर को फॉर्म कर देता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की. दिस लेयर प्रोटेक्ट द एल्यूमिनियम फ्रॉम कोरोडिंग फर्दर. ठीक है. अब जब ये लेयर उसके ऊपर आ गई है, तो ये लेयर जो होती है, कौन सी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है कोरोड होने से. क्लियर? तो नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे. टू नो द कंडीशन ऑफ रस्टिंग टू टेक प्लेस, टेक 3 आयरन नेल्स एंड 3 टेस्ट ट्यूब. यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 आयरन नेल्स ले रखी हैं, ये नेल्स, और 3 टेस्ट ट्यूब ले रखी हैं. द आयरन नेल्स शुड बी फ्री फ्रॉम रस्ट. आयरन नेल जो है मतलब फ्री फ्रॉम रस्ट हैं. इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब पुट सम लम्प्स ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. तो इन्होंने क्या किया? कुछ इन्होंने क्या ऐड कर लिया है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में? इन्होंने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, अ गुड ड्राइंग एजेंट which can absorb water vapor from the atmosphere. Then put a layer of cotton wool. इसके बाद इन्होंने कॉटन वूल की लेयर को इसमें डाल दिया है. एंड देन अ नेल, इसके ऊपर से इन्होंने नेल को डाल दिया है. आफ्टर दिस क्लोज द टेस्ट ट्यूब विद अ कॉर्क. इसके बाद इन्होंने देखा ये ऊपर से कॉर्क से टेस्ट ट्यूब को क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है. इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या लिया है? टेक सम डिस्टिल्ड वाटर. इट मीन्स प्योर वाटर इन्होंने ले लिया है, सिर्फ वाटर लिया है इन्होंने सेकेंड टेस्ट ट्यूब में. बॉयल द वाटर फॉर अ मिनट. अब इन्होंने क्या किया है? वाटर को बॉयल कर लिया है कुछ मिनट के लिए. डूइंग दिस विल ड्राइव ऑफ एनी डिजॉल्व्ड एयर. देन ड्रॉप अ नेल इनटू द टेस्ट ट्यूब. इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया है? टेस्ट ट्यूब में एक नेल को डाल दिया. सील द वाटर सरफेस.
इन द टेस्ट ट्यूब बाय पोरिंग मॉल्टन वैक्स ओवर इट। इसके ऊपर इन्होंने देखिए ये वैक्स जो है वो डाल दी है। अब वैक्स तो वाटर में मेल्ट वो डिज़ोल्व होगी नहीं, वैक्स क्या रहेगी, ऊपर ही रहेगी वाटर के। ओके, इन द इसके बाद क्या हुआ, डूइंग दिस विल कीप द एयर आउट। इसके बाद इन्होंने क्या कॉर्क लगा दिया जिससे कि एयर जो है क्या आउट मतलब अंदर नहीं जा। नाउ कॉर्क द टेस्ट ट्यूब इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या किया, पोर वाटर टिल इट इज़ हाफ फुल। इसमें एक वाटर को डाला है जब तक कि वो हाफ फुल नहीं हो गया, आधा नहीं भर गया है तब तक, ठीक है, आधा भरने तक उसको वाटर उसमें डाला गया है। देन ड्रॉप अ नेल इन इट। इसके बाद इन्होंने इसमें क्या डाल दिया है, नेल डाल दिए। कॉर्क द टेस्ट ट्यूब। इसके बाद इन्होंने उसको ऊपर से टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या लगा दिया, कॉर्क लगा दिया है। लीव ऑल द टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सेवरल डेज। ठीक है, मतलब काफ़ी दिन तक इन्होंने टेस्ट ट्यूब को बिना टच किए हुए, डिस्टर्ब किए हुए इन्होंने छोड़ दिया। देन एग्जामिन दैम। इसके बाद उसको एग्जामिन किया। यू विल सी दैट इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टेस्ट ट्यूब नेल हैवंट रस्टेड वाइल द नेल इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब हैज़ रस्टेड। तो जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब और सेकेंड टेस्ट ट्यूब थी, इनमें जो पड़ी हुई नेल थी उनमें तो रस्ट नहीं आई, बट जो थर्ड वाला जब था आपका वो कैसी हो गई, गेट रस्टेड, प्रूविंग दैट बोथ वाटर एंड एयर आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। तो इससे ये प्रूव हो गया कि रस्ट के लिए एयर और वाटर दोनों ही क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आता है कोरोजन ऑफ अदर मेटल। अदर मेटल का कोरोजन। इन द अबव एक्टिविटी यू स्टडीड अबाउट द कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन। आगे जो पिछली जो आपने एक्टिविटी वगैरह देखी है ये, इसमें आपने क्या क्या देखा, क्या स्टडी किया, क्या समझ में आया आपको, मतलब कोरोजन के बारे में समझ में आया और रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट लगने के बारे में समझ में आया। अदर मेटल्स ऑल्सो कोरोड। इसके अलावा क्या होता है कि अदर कुछ और भी मेटल्स हैं जो कोरोड होते हैं टू फॉर्म अ ग्रीन कोटिंग। कैसी ग्रीन कोटिंग इनके ऊपर बन जाती है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। जो ग्रीन कोटिंग जो मेटल्स पर हो जाती है वो क्या है, किसका मिक्सचर है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का एंड कॉपर कार्बोनेट का। क्लियर, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कोरोड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर जो कब कोरोड होता है, किसकी प्रेजेंस में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। यहाँ पे एक रिएक्शन दी है 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 क्या फॉर्म करेंगे, CuOH2 प्लस CuO3। नेक्स्ट इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखा रखी है कि ये कोरोडेड कॉपर कॉइन्स हैं, ये कॉपर के कॉइन्स दे रखे हैं आपको ये, तो ये कैसे कोरोडेड हैं, ये आपका थोड़ा वैसा शाइनी है, देन इस पर ये ग्रीनिश थोड़ी सी ये देखिए ये जो दिखा रखी है यहाँ पे ग्रीन कलर की, ये इस पर मतलब ये कोरोड हो चुका है। ओके, तो मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट कोरोड इन एयर। जो गोल्ड और प्लेटिनम मेटल होते हैं वो एयर में कोरोड नहीं होते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड डू नॉट लॉस देयर शाइन इवन आफ्टर मैनी ईयर्स। इसीलिए जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं काफ़ी सालों तक रखे रहने के बावजूद भी अपनी चमक को नहीं खोते हैं। सिल्वर डज नॉट कोरोड ईजिली। सिल्वर जो होती है, सिल्वर भी ईजिली कोरोड नहीं होती व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अनपॉल्यूटेड एयर। नेवरदलेस to form a black coating of silver sulfide, it react with sulfur compound such as hydrogen sulfide. नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन से बचाव किस तरीके से किया जा सकता है उसके बारे में देखते हैं। मेटल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। द रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कोरोजन ऑफ अदर मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय नॉट एक्सपोजिंग दैम टू एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, अगर हम उन जो भी मेटल्स हैं उनको अगर बचाना चाहते हैं रस्टिंग से या कोरोजन से, तो उन मेटल्स को हम लोगों को प्रिवेंट करके रखना होगा, किससे,
एयर से मतलब एयर के कांटेक्ट में ना आए और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। बिलो आर गिवन अ फ्यू सिंपल वेज टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम रस्टिंग एंड कोरोडिंग। नीचे आपको कुछ आपको सिंपल वेज दे रखे हैं जिनसे कि आप मेटल्स को रस्टिंग और कोरोडिंग से बचा सकते हैं। ओके, तो क्या है इसमें, फर्स्ट पेंटिंग के थ्रू, ठीक है। पेंटिंग कैसे, टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोडिंग अप्लाई पेंट टू दैम आफ्टर कंप्लीटिंग क्लीनिंग दैम इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड। सिंपली आप ये समझ लिए पेंटिंग क्या है, जैसे आपके डोर्स वगैरह हैं, अगर आयरन के डोर हैं तो अगर अब मान लीजिए जैसे अभी रेनी सीज़न, अगर रेनी सीज़न जिस टाइम आ जाता है तो जब जैसे ही क्या होता है थोड़ी सी नमी आ जाती है आपके एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है कि आपके जो डोर्स होते हैं वो कैसे होने लगते हैं, कोरोड होने लगते हैं, उनमें जंग लगने लगती है, रस्ट लगने लगती है। तो उनसे बचने के लिए उसमें क्या करते हैं हम लोग, पेंट कर देते हैं, क्लियर, पेंट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उसमें पेंट जो होता है क्या करता है, एयर को मेटल की सरफेस तक नहीं पहुंचने देता है। पेंट जब लग जाता है उसके डोर के ऊपर तो वो क्या करता है, एयर को मेटल की सरफेस तक नहीं पहुंचने देता है, ठीक। तो इससे हम लोग बचा सकते हैं। नेक्स्ट, कवरिंग विद अनदर मेटल, या फिर किसी और मेटल से उसको कवर कर दिया जाए, ठीक है, मेटल को किसी और मेटल से कवर कर दिया जाए। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं वो हम सब पहले पढ़ चुके हैं। जैसे किसी अनदर मेटल से किसी अदर मेटल को कवर करना, कवरिंग अ मेटल सरफेस विद अनदर मेटल, ठीक है, मेटल सरफेस को किसी अनदर मेटल से कवर करना विच इज़ मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, जो कि उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस को मतलब मोर रेजिस्टेंस कोरोजन हो, मतलब जो जंग प्रतिरोधी हो, तो उससे उसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ये भी एक कॉमन मेथड है, लाइक जैसे कि टिन एंड जिन आर यूज फॉर दिस पर्पज़। इसके लिए किस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए मोस्टली टिन को और जिंक को यूज़ किया जाता है। अदर मेटल कैन बी कवर्ड विद अनदर मेटल इन द फॉलोइंग वे, कैसे, किस तरीके से, एक तो हो गया गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोडिंग बाय थिन लेयर ऑफ जिंक, जब हम जिंक की प्लेट अप्लाई करते हैं किसी के ऊपर तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सिंपली थोड़ा देख लेते हैं कि द सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विद मेटल, जो आयरन की सरफेस है वो किस किस मेटल से इन्होंने कोट की है, टिन, क्रोमियम, निकल एट्सेट्रा, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोडिंग। तो इनसे क्या होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब कर देते हैं तो आपकी बच सकता है। नेक्स्ट, एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम, अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम पे एक पतली सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्लेट को फॉर्म करना, ठीक है, व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एयर, दिस स्टॉप द फर्दर कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे एल्यूमिनियम में जो है कोरोजन नहीं उसमें होता है। इफ़ द लेयर ऑफ फॉर्म्ड ऑन एल्यूमिनियम इज इवन, इट प्रोटेक्ट द एल्यूमिनियम अंडरनीथ बेटर, द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। नेक्स्ट, एलॉइंग, एलॉइंग आ जाती है, एलॉइंग के थ्रू हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हेन एलॉयड विद अदर मेटल, सम मेटल बिकम्स कोरोजन रेजिस्टेंट, फ्रॉम इंस्टेंस stainless steel which is an alloy of nickel, chromium and iron does not rust easily। इसमें एलॉइंग में कौन कौन से एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील है, मोस्टली हम लोग जो यूटेंसिल्स खरीदते हैं वो स्टेनलेस स्टील के ही बाय करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि वो मिक्सचर होते हैं। अलॉय का मतलब क्या है, दीज आर मिक्सचर्स, ओके, मतलब मिक्सचर से मिलकर बने होते हैं, तो इनमें क्या है जल्दी से रस्ट लगती नहीं है ईजिली। नेक्स्ट, अब हम लोग एलॉय पढ़ते हैं। एलॉयज़ क्या है, एन एलॉय इज़ जनरली मेड बाय मिक्सिंग टुगेदर मेटल इन देयर मेल्टेड फॉर्म। एलॉय क्या है, जनरली कई मेटल्स का मिक्सचर है, जब उन्हें मेल्ट करके कई मेटल्स को आपस में मिला दिया जाता है तो तब क्या बनते हैं, एलॉय बनते हैं। एलॉय इज़ यूज टू अल्टर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल टू मैच सर्टेन एप्लीकेशंस। नीचे देखिए क्या क्या एप्लीकेशंस हैं,
Alloying is used to make metal more resistant to corrosion caused by chemicals and the atmosphere. ओके, alloying जो होता है किस में यूज़ होता है? मेक मेटल्स, ऐसे मेटल्स को बनाने में जो कि मोर रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब ज़्यादा जंग प्रतिरोधी होते हैं, जिससे क्या होता है वो किससे बनते हैं? केमिकल से एंड द एटमॉस्फेयर। टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील विच डज नॉट रस्ट, क्रोमियम इज अलॉयड विद आयरन। अब स्टेनलेस स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जो कि रस्ट नहीं होती जल्दी, उसमें क्या होता है? आयरन में कुछ क्रोमियम भी यूज़ किया जाता है। क्रोमियम इज अलॉयड विद आयरन, आयरन के साथ क्रोमियम को मिला दिया जाता है। प्लेटिनम ऑल्सो एलॉयज आर वेरी कोरोजन रेजिस्टेंस। सेकेंड क्या है आपका? एलॉयज आर यूज टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ मेटल। अब एलॉय जो है जब उसे मिक्स किया जाता है तो वो मेटल की हार्डनेस को भी क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। दे आर यूज्ड टू टेक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दैट आर मोर डिजायर्ड देन दोज ऑफ द प्योर एलिमेंट। फॉर इंस्टेंस, प्योर एल्यूमिनियम इज़ वेरी सॉफ्ट सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, इसलिए इसको कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज़ नहीं किया जाता है। हाउएवर, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। When it is alloyed with a small amount of metal or non-metal, its hardness increase considerably। ठीक है, लेकिन जब इसे किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ मिला दिया जाता है तो इसकी हार्डनेस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इन सम अदर वेज टू, alloying is used to change the properties of metal. For instance, जो सोल्डर होते हैं आपके, विच इज़ एन अलॉय ऑफ लेड एंड टीन। ठीक, जो सोल्डर्स होते हैं वो किसके अलॉय होते हैं? लेड और टिन के होते हैं। हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट विच इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ लेड और टिन। दिस मेक्स सोल्डर यूजफुल। इट इज़ यूज फॉर जॉइनिंग कॉपर वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया और यहीं पे हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है आपको आपके ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी, आप तक पहुंचा दी जाएगी ये आपकी एक्सरसाइज जो है। तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है। इसके बावजूद भी आप इस चैप्टर को दोबारा फिर से पढ़ेंगे। ओके, तो यहीं पे हम लोग अपना चैप्टर क्लोज़ करते हैं, अपना वीडियो भी स्टॉप करते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।